तो वेलकम क्लास, शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो अभी तक हमने एएसडी पढ़ लिया, वीएसडी पढ़ लिया, तो अब अपना अगला टॉपिक है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस? तो देखो, हम स्टार्ट कर रहे हैं पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी मतलब यहाँ पे स्टैंड करता है पल्मोनरी आर्टरी। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हो, आप इमेज के अंदर देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर जहां से पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है ना राइट वेंट्रिकल में, वहां पे स्टेनोसिस या नैरोइंग हो गई है। ठीक है, नैरोइंग हो गई है तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड नहीं जाएगा। ब्लड नहीं जाएगा तो राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। राइट वेंट्रिकल अगर ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो राइट वेंट्रिकल के वाल्स हैं वे थिक हो जाएंगे, मसल्स थिक हो जाएंगे, जिससे राइट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखिए, इट इज द नैरोइंग ऑफ pulmonary artery it is the narrowing of pulmonary artery कहां पे? at the junction of कहां पे? राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर इसको और सिंपल सी इमेज के साथ देखें तो ये अपना 4 चैम्बर वाला हार्ट है। ठीक है, दिस इज आवर हार्ट। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, दिस वन इज राइट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहां से निकलती है? राइट वेंट्रिकल से निकलती है। ऐसे निकल के सपोज दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे निकली और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास जाती है। ठीक है, लंग्स के पास इसको मिलती है ऑक्सीजन और लंग्स से ऑक्सीजन लेके ये वापस ड्रेन कर देती है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, एट द जंक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे इसकी हो गई नैरोइंग। ठीक है, अगर आप बात करें कि इस जंक्शन को क्या बोलते हैं, जहां से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, इस एरिया को हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज इनफंडिबुलम। ओके, जहां से पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? नैरोइंग हो गया। तो देख सकते हो आप, नैरो हो गया एरिया। ठीक है, नैरो होने की वजह से राइट वेंट्रिकल को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड पुश करना पड़ेगा। और अगर राइट वेंट्रिकल ज़्यादा फोर्सफुली ब्लड पुश करेंगे तो राइट वेंट्रिकल की मसल को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और मसल जब ज़्यादा काम करते हैं तो मसल के अंदर हाइपरट्रोफी हो जाती है, साइज बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से इधर क्या हुआ है? पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से पल्मोनरी आर्टरी है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ है या नहीं हुआ? हाँ जी, कम हो गया, क्योंकि आगे नैरोइंग है तो ज्यादा अच्छे से ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो गया? ब्लड कम हो गया, जिससे क्या? पल्मोनरी वेन के अंदर भी कम ब्लड जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में कम हुआ है तो लंग्स के पास भी कम ब्लड पहुंचा है, लंग्स के पास कम ब्लड पहुंचा है तो पल्मोनरी वेन के अंदर भी कम ब्लड पहुंचा है। पल्मोनरी वेन के अंदर कम ब्लड है तो ये लेफ्ट एट्रियम को भी कम ब्लड देगी। लेफ्ट एट्रियम को कम ब्लड मिलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी कम ब्लड पहुंचेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी अगर कम ब्लड पहुंचेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो आयोटा से ब्लड पंप करता है तो आयोटा के अंदर भी कम ब्लड जाएगा बॉडी के पास, और बॉडी के पास कम ब्लड जाएगा यानी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, जिससे क्या होएगा? बॉडी क्या करेगी? कंपनसेट करने के लिए हार्ट को पुश करेगी, जिससे हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। हार्ट के ऊपर वर्कलोड कैसे बढ़ेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल तो एफिशिएंटली काम कर रहा है, काम कौन नहीं कर पा रहा है? राइट वेंट्रिकल नहीं काम कर पा रहा है। तो इस वर्कलोड बढ़ने की वजह से राइट वेंट्रिकल फोर्सफुली और ज्यादा पंप करने लग जाएगा, तो यहाँ पे और ज्यादा हाइपरट्रोफी हो जाएगी और एक टाइम पे आके क्या हो सकता है? यहाँ पे मे बी कार्डियक फेलियर हो सकता है। ठीक है,
इट मे बी कार्डियक फेलियर। ओके, तो ये चीज हो सकती है। और अगर सुनो, अगर सपोज करो इन ए कंडीशन कोई एक ऐसी कंडीशन इमेजिन करो जिसके अंदर क्या है, ये पल्मोनरी स्टेनोसिस, दिस इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये है पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये पल्मोनरी स्टेनोसिस बहुत ज्यादा सीवियर है, इतनी सीवियर है कि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल कितना ही जोर लगा ले, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होएगा, उस कंडीशन में ना राइट वेंट्रिकल के अंदर ना प्रेशर बढ़ता चले जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ब्लड नीचे जा नहीं लगा, तो उस कंडीशन के अंदर ना एक्सट्रीम प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड ना ही लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जा सकता है, ना ही बाहर निकल सकता है। तो ये ट्राइकस्पिड वाल है ना, ट्राइकस्पिड वाल को ब्रेक करके ब्लड ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा। फिर ये प्रेशर बढ़ने लग जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल दोनों में प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। अब यहाँ पे होता है फोरेमन ओवल, आप सभी को पता है, आपने गाइनी में पढ़ा होगा फोरेमन ओवल कहाँ पे होता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के अंदर। तो इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से जो एनाटॉमिकली क्लोज अभी तक नहीं हुआ है फोरेमन ओवल, वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होएगा, ब्लड का शिफ्ट हो जाता है राइट से लेफ्ट साइड, और राइट से लेफ्ट साइड ब्लड शिफ्ट होने से क्या बेबी के अंदर देखने को मिलेगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा। ब्लड मिक्स होकर पूरी बॉडी में पहुंचेगा तो पूरी बॉडी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो ये था पल्मोनरी स्टेनोसिस का पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो एक चीज और, जो पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, ये ज्यादातर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की कंडीशंस के अंदर देखने को मिलती है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सारा पढ़ा दिया है। ठीक है, बस एक लाइन यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है, pulmonary stenosis is usually seen in pulmonary stenosis is usually seen in patent ductus arteriosus। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। वैसे मैंने सारा आपको बता दिया, बस राइट डाउन करते हैं। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी सिंपल वर्ड्स के अंदर लिख लेते हैं। पल्मोनरी स्टेनोसिस है जिससे क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है ब्लड इन, कहां पे, सबसे पहले तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कम हुआ है। ठीक है, ये आपका हार्ट है, ये लवली डबली हार्ट है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी एंड दिस इज लंग्स एंड दिस इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, ऐसा ही होता है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा निकलती है, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है और ये ब्लड वापस आ जाता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी, यहाँ पे क्या हो गई है, इधर यहाँ पे हो गई है सीवियर नैरोइंग, यानी सीवियर नैरोइंग को क्या बोलते हैं हम, पल्मोनरी स्टेनोसिस। तो यहाँ पे पल्मोनरी स्टेनोसिस होने की वजह से जो ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज पल्मोनरी वेन, दिस इज आयोटा। ठीक है, दिस इज वेना केवा। ओके, तो जो पल्मोनरी नैरोइंग की वजह से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ पे नैरोइंग है, इससे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आना कम हो गया। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड कम आएगा तो ये पल्मोनरी वेन के अंदर भी कम होएगा, लंग्स के अंदर भी कम होएगा, उससे लेफ्ट एट्रियम के पास भी कम जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के पास कम है तो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी कम पहुंचेगा। तो यही चीजें लिख लेते हैं। तो डिक्रीज ब्लड इन पल्मोनरी वेन, ठीक है, उससे डिक्रीज ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, उससे डिक्रीज ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे क्या होएगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास ब्लड कम है तो बॉडी के पास भी कम पहुंच पाएगा। ठीक है, जिससे कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से फिर बॉडी के कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे हार्ट को पुश किया जाएगा कि वो ज्यादा फोर्सफुली काम करे, ज्यादा ब्लड पहुंचा पाए। तो उससे क्या होएगा, इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, और हार्ट के अंदर भी किसके अंदर स्पेसिफिकली बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल के ऊपर।
ठीक है। राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल तो अच्छे से पंप करने लग रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, राइट वेंट्रिकल इतने अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सारा ब्लड चला जाए। तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर वर्कलोड जब बढ़ेगा, राइट वेंट्रिकल ज्यादा जोर से काम करेगा, तो ओवर द टाइम यहाँ पे हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर लंबे टाइम तक चलती रही तो दिस कैन कोज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, इट कैन कोज कंजस्टिव कार्डियक फेलियर। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप की, पल्मोनरी स्टीनोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन टाइप। पल्मोनरी स्टेनोसिस का मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है, ज्यादातर जो वाल्व होती है ना, जो पल्मोनरी वाल्व होती है, वहां पे पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। जैसे दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पे लंग्स। तो ये ज्यादातर पल्मोनरी स्टेनोसिस है ना, जहां पे ये वाल्व होती है, दिस इज द वाल्व, वाल्व के नियर बाई देखने को मिलती है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप अगर पूछे जाए तो दिस इज वाल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। वाल्वुलर पल्मोनरी स्टेनोसिस। ठीक है, तो ये था मोस्ट कॉमन टाइप। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के। नाउ वी टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर सबसे पहले बात करते हैं, ये अगर माइल्ड पल्मोनरी स्टेनोसिस है तो कोई सिम्टम ही नहीं आएंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले तो एसिम्प्टोमेटिक इन माइल्ड स्टेनोसिस। सिम्टम्स तभी आएंगे जब स्टेनोसिस सीवियर हो। तो सीवियर हो तो सबसे पहले बेबी को होएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होएगा, देखिए ये आपका हार्ट है, यहां से लंग्स के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, लंग्स से राइट एट्रियम के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, यहाँ पे स्टेनोसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टेनोसिस हो रही है। ठीक है, स्टेनोसिस हो रही है यहाँ पे, जिससे क्या हो रहा है, लंग्स के पास ब्लड कम पहुंच रहा है, और लंग्स के पास कम ब्लड पहुंच रहा है तो जो ब्लड पहुंचेगा उस कम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो पाएगी, जिससे क्या है, पूरी बॉडी को कम ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलेगा। क्यों, क्योंकि लंग्स के पास ब्लड ही इतना नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो लंग्स के पास कम ब्लड पहुंचेगा, तो जो ब्लड, लंग्स का काम क्या है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करना, तो कम ब्लड आएगा तो कम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन मिक्स होएगी, कम ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होएगी तो ये कम ऑक्सीजन वाला ब्लड ही बॉडी के अंदर पहुंच पाएगा, जिससे बेबी को सांस चढ़ेंगे। दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। फिर क्या, सांस चढ़ेंगे तो बेबी को फटीक भी होएगी। ठीक है, फटीक। ठीक है, फटीक होएगी, और देखो ब्लड लंग्स के पास कम पहुंचेगा तो लंग्स के अंदर जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन की मूवमेंट के लिए भाई ब्लड, लंग्स के पास प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए, और लंग्स के पास ब्लड कम जा रहा है तो जो सिक्रीशंस लंग्स के अंदर इकट्ठी होती है ना, वे मोबिलाइज नहीं हो पा रही, जिससे रिकरेंट बेबी के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन, रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन। ये क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्योंकि डिक्रीज फ्लो टू लंग्स, लंग्स के पास ब्लड फ्लो कम हो गया, जिससे क्या हो गया, ठीक है, जिससे सिक्रीशन नॉट क्लियर प्रॉपरली, सिक्रीशंस नॉट क्लियर प्रॉपरली, सिक्रीशंस अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिससे लंग्स क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, वीक लंग्स हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके, ये थे आपके, ओके, दीज आर द सिम्टम्स। और अब बात करेंगे सीवियर कंडीशन के अंदर, एक्सट्रीम सीवियर कंडीशन, यहां पे देखने को मिलेगी आपको साइनोसिस। ठीक है, आप कहोगे साइनोसिस कैसे,
भाई अगर पल्मोनरी स्टीनोसिस इतनी ज़्यादा सीवियर है कि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जा ही नहीं पा रहा, तो एक राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि वो ब्लड ऊपर की तरफ राइट एट्रियम की तरफ फ्लो करने लग जाएगा। राइट एट्रियम के अंदर भी प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो राइट एट्रियम के पास ही होती है फोरेमन ओवल, जो केवल फंक्शनली क्लोज है, एनाटॉमिकली अभी क्लोज नहीं है। तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के बाद आराम से फोरेमन ओवल ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, देखिए मैंने क्या बताया आपको, एक बार इमेज से देखते हैं। ये देखिए, ये आपका लंग्स है, सॉरी लंग्स नहीं, ये आपका हार्ट है, लवली डबली हार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी स्टीनोसिस। ठीक है, एक्सट्रीम स्टीनोसिस होगी, क्योंकि 90% से भी अबोव स्टीनोसिस होगी। तो उस कंडीशन में क्या होएगा, ब्लड अच्छे से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लड यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड क्या होएगा, ऊपर की तरफ पंप होना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ब्लड ऊपर जाने लगेगा। तो ऊपर जाके क्या होएगा, यहाँ पे राइट एट्रियम के अंदर भी प्रेशर बढ़ने लगेगा। फिर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जो फंक्शनली क्लोज हुई है, अभी एनाटॉमी क्लोज होने में इसको 1.5 साल के आसपास लगता है। ठीक है, तो ज्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से ये क्लोजिंग ओपन हो जाएगी, दिस क्लोजिंग विल ओपन, जिससे क्या होएगा, हार्ट के अंदर राइट साइड से ब्लड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड से लेफ्ट शिफ्ट हो जाने से ही तो साइनोसिस होती है। ठीक है, यही तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ठीक है, तो दिस इज द साइनोसिस। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, साइनोसिस इस तरीके से होएगी। इसके अगर आपको फिर भी लिखना है तो लिख लो, इन सीवियर कंडीशन। सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होएगा, व्हेन स्टीनोसिस इज सीवियर, जब स्टीनोसिस सीवियर हो तो वहां पे क्या होएगा, बैकफ्लो ऑफ ब्लड इन राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अंदर बैकफ्लो ब्लड होएगा, राइट एट्रियम के अंदर बैकफ्लो ब्लड हो जाएगा। उससे क्या होएगा, ड्यू टू प्रेशर ब्लड मूव्स। ठीक है, ड्यू टू प्रेशर ब्लड मूव्स राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। ये कहां कैसे होएगा, वाया फोरेमन ओवल। वाया फोरेमन ओवल। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे हो गया मिक्सिंग ऑफ ब्लड की मिक्सिंग होगी, ऑक्सीजन और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ये बॉडी के पास पहुंचेगा, तो बॉडी के अंदर हो जाएगी साइनोसिस। ठीक है, तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ साइनोसिस। ओके, ये था क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। नाउ वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ पल्मोनरी स्टीनोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस देखो, यहाँ पे हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम करेंगे अस्कल्टेशन। ठीक है, हम अस्कल्टेशन करेंगे, तो अस्कल्टेशन के अंदर हम S1 साउंड सुनते हैं और S2 साउंड। S2 साउंड मिलके बनी होती है दो साउंड से, A2 और P2। ठीक है, तो S2 साउंड नॉर्मल सुनेगी अपने को। ठीक है, S2 में कोई दिक्कत नहीं। S2 के अंदर जो A2 है ये भी नॉर्मल होएगी, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी की वाल्व क्लोज होने की साउंड है ना, वो अपने को लाउड सुनाई देगी, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ज्यादा जोर से पंप करने लग रहे हैं, ज्यादा फोर्सफुली पंप करेंगे, तो ज्यादा फोर्सफुली पंप करेंगे तो उससे क्या है, साउंड लाउड सुनाई देगी। तो यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं लाउड पल्मोनरी इजेक्शन मर्मर। लाउड पल्मोनरी इजेक्शन मर्मर। ठीक है, तो ये साउंड अपने को सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ज्यादा फोर्स लगाने लग रहा है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डालने की वजह के लिए। ठीक है, तो उसके बाद और हम क्या करेंगे, और हम डायग्नोसिस के अंदर एक्सरे कर लेंगे। ठीक है,
एक्सरे के अंदर अपने को क्या दिखेगी, दो चीज दिखेगी, एक तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी दिखेगी और दूसरा अपने को पल्मोनरी आर्टरी का स्टीनोसिस भी दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस भी दिख जाएगी अपने को, पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस। पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोसिस भी अपने को दिख जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और बात करते हैं और क्या करेंगे हम, ईसीजी करेंगे। ईसीजी के अंदर इतना सिग्निफिकेंट तरीके से कुछ नहीं पता चलेगा, हम फिर क्या करेंगे यहाँ पे इको कर देंगे। इको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट अपने को पता है, पता चल जाएगा इको के अंदर। ठीक है, और इससे भी ज्यादा अपने को कंफर्म करना है तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर देंगे। कार्डियक कैथेटराइजेशन कर देंगे। तो कार्डियक कैथेटराइजेशन मैंने इंट्रो के अंदर ही पढ़ाया था कि कार्डियक कैथेटराइजेशन का दो यूज होता है, एक डायग्नोस्टिक यूज, एक थेरेप्यूटिक यूज। डायग्नोसिस के अंदर हम यहाँ पे दो चीज डायग्नोस करते हैं, एक तो प्रेशर, एक सैचुरेशन। ठीक है, तो प्रेशर मेजर करेंगे और सैचुरेशन मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेनली मेजर करेंगे हम प्रेशर। हम ये देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल के अंदर कितना प्रेशर है। ठीक है, तो बात करेंगे कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, वी मेजर, यहां पे मेजर करेंगे हम प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी दो जगह पे प्रेशर चेक करेंगे। अगर बात करा जाए नॉर्मल कंडीशन के अंदर, ठीक है, अगर बात करूं मैं इन नॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल, अगर नॉर्मल किसी का हेल्दी हार्ट है तो उस टाइम पे कार्डियक कैथेटराइजेशन के अंदर जो प्रेशर होता है ना, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के अंदर कम प्रेशर मिलता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है ना, वो शिफ्ट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और प्रेशर किससे बनता है, पहली बात तो देखो, प्रेशर बनता है फ्लो से, फ्लूइड से। ठीक है, और यहाँ पे ब्लड सारा का सारा चला गया है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। लेकिन अगर बात करेंगे हम पल्मोनरी स्टीनोसिस की, तो पल्मोनरी स्टीनोसिस के अंदर क्या होता है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में स्टीनोसिस है जिसकी वजह से ब्लड जा ही नहीं पा रहा। ब्लड नहीं जाएगा तो प्रेशर कहां से आएगा। ठीक है, तो ये चीज हो रही है इन पल्मोनरी स्टीनोसिस। राइट वेंट्रिकल में भाई हाइपरट्रोफी हो गई, जोर लगा लगा के, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर स्टीनोसिस हो गई, क्योंकि उससे क्या हुआ, ब्लड का फ्लो कम हो गया। तो ये था डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। इस जो पल्मोनरी स्टीनोसिस है ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपके लिए। ठीक है, एक दो चीजें है, एक तो ये देख लेना आप, एक ये थोड़ा सा साउंड देख लेना, P2 साउंड कैसी होती है। और मेरे को लगता है एक हाँ मोस्ट कॉमन टाइप देख लेना। हाँ, और एक ये चीज भी, पल्मोनरी स्टीनोसिस इज यूजुअली सीन इन पीडीए के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट है। पल्मोनरी स्टीनोसिस के अंदर छोटा सा टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने सिलेबस में है इसलिए अपने को कराना पड़ता है। ठीक है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इसको छोड़ दें। ठीक है, अपने को करना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये था डायग्नोसिस। अब बस दो चार लाइन का इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट। अब हम पल्मोनरी स्टीनोसिस को मैनेज कैसे करेंगे, तो देखो सीधी हिसाब से बात है, 2 पॉइंटों के अंदर मैनेजमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यहाँ पे होता है बैलून पल्मोनरी वाल्वोप्लास्टी। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। एक इस चीज को भी छोटा सा बस हाईलाइट मार लेना, बैलून पल्मोनरी वाल्वोप्लास्टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक कैथेटर के थ्रू ना एक बैलून इन्फ्लेट कर देते हैं पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जिससे पल्मोनरी आर्टरी ना ओपन हो जाती है। ठीक है, दिस इज बैलून पल्मोनरी वाल्वोप्लास्टी। ठीक है, तो बैलून का मतलब बैलून फुलाना, पल्मोनरी मतलब पल्मोनरी आर्टरी, वाल्वो मतलब वाल्व, प्लास्टी मतलब रिपेयर करना। ठीक है, तो ये है। और सेकंड है
या तो हम कार्डिक कैथेटराइजेशन से कर लें या हम ओपन हार्ट सर्जरी से कर लें। तो ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर क्या कर देंगे हम, सर्जिकल वाल्वोटोमी, ठीक है, सर्जिकल वाल्वोटोमी, दिस इज सर्जिकल वाल्वोटोमी। तो ये था आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस का टॉपिक जो हो गया कंप्लीट। थैंक यू।